अगर आपने मेरी वीडियो को स्किप करने की कोशिश की या इसको किसी भी तरह से नेगेटिवली जज करने की कोशिश की तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। नहीं, आई वॉज जस्ट जोकिंग। एक्चुअली आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स ऑन यूट्यूब, जब हम कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो लोग अक्सर लिखते हैं कि अगर आपने मेरे कमेंट को लाइक नहीं किया तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये मजाक था। एग्जाम में हम तभी फेल होते हैं जब हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप जो हम अपनी इंग्लिश को डेवलप करने के लिए लेने वाले हैं। आई कुड क्लासीफाई दिस स्टेप इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, स्टार्टिंग से लेके आज की वीडियो तक जितने भी पार्ट्स इस सीरीज़ में मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, बिलीव मी अगर आप उनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी इंग्लिश में एक विजिबल चेंज देखोगे। बिकॉज आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से सुनकर किसी और स्विच कर लिया या फिर आपने किसी और वीडियो को देख के किसी और चीज़ पे स्विच कर लिया। आप आगे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस सीरीज़ से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। ना सिर्फ ये सीरीज़ बल्कि स्टार्टिंग से, जब से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, जितनी भी वीडियोज़ मैंने आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए शेयर की है, ईच वन ऑफ देम कुड बी हेल्पफुल इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, अगर आप वाकई पूरे यकीन के साथ इन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप जो आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं टू डेवलप आवर इंग्लिश। दैट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद अदर्स। इट्स गोइंग टू बी प्रैक्टिसिंग इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस बाय योर ओन। यानी अब आता है वो फाइनल स्टेज जिसमें हम सबको इंग्लिश सीखते दौरान बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें कॉन्वर्सेशंस में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, हमें समझ नहीं आता कि किस तरह से किसी कॉन्वर्सेशन में हम पार्टिसिपेट करें या किस तरह से हम स्टार्ट करें किसी कॉन्वर्सेशन को। बट एज आई सेड अर्लियर, अगर आप स्टार्टिंग से इस सीरीज़ के हर एक पार्ट को प्रैक्टिस करते हो, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, मैं गारंटी देती हूँ आपको, आपकी इंग्लिश बहुत 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 फ्लुएंट हो जाएगी। फ्लुएंसी इज़ नॉट समथिंग कि आप चीज़ों को बहुत क्विकली बोलो जस्ट लाइक द नेटिव्स, उनकी तरह आप नहीं बोल सकते अनलेस यू हैव द एनवायरनमेंट। इन माई ओपिनियन फ्लुएंसी इज़ समथिंग कि आप अपने भाव को, जो भी बातें आपके मन में है, उसको सामने वाले के सामने मतलब जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उसके सामने आप अच्छे से रख पाओ। दैट्स वॉट एग्जैक्टली फ्लुएंसी मीन्स। क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस खुद से स्टार्ट करना है, तो अब मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि आपको इंग्लिश में कैसे कॉन्वर्सेशंस बनानी है, क्योंकि ये आपको करना है। बिकॉज दिस इज़ नॉट दी फर्स्ट वीडियो जो झट से मैंने आपको बताई है, या मैंने झट से आपको फर्स्ट स्टेप नहीं बताया है। वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल स्टेप्स थ्रू आउट दिस सीरीज़। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जब आप सारे स्टेप्स को प्रैक्टिस करते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो और आपको नहीं पता कि व्हाट आर दी प्रीवियस स्टेप्स, गो बैक, उन सारे स्टेप्स को वन बाय वन देखो, उनको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली उनका इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करो। ग्रेजुअली आप अपनी इंग्लिश में जो चेंज देखोगे ना, आपको खुद रियलाइज़ होगा एंड यू विल डेफिनेटली थैंक मी लेटर कि थैंक यू सो मच अर्शी, इतना स्ट्रगल करने के बाद हमें इंग्लिश नहीं आई, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीरीज़ एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर वीडियोज़ वी हैव लर्नड इंग्लिश इन अ प्रैक्टिकल वे। इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़ मैंने आपसे कहा था कि आप जब बोलोगे तो आपको हेजिटेशन फील होगी, है ना, तो उस हेजिटेशन को रोकने के लिए, उसको वहीं पर ख़त्म करने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप राइटिंग के थ्रू अपनी हेजिटेशन को दूर करो, मतलब कि आप इंग्लिश में पैराग्राफ्स फॉर्म करो। मैंने आपको इसी सीरीज़ की किसी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था। उसका मतलब यही था कि जब आप वाकई बोलो, जब आप स्पोकन इंग्लिश पर आओ, जब आप खुद से अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो, तो आपको कोई हेजिटेशन ना हो, आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रख पाओ। तो इसलिए आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, एक आपको होमवर्क देती हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे एक कॉन्वर्सेशन लिख कर बतानी है इन इंग्लिश। एंड द टॉपिक इज़, फॉर इंस्टेंस मान ले आपको कल कॉलेज जाना है और आपने कॉलेज जाने से पहले अपने फ्रेंड से बात की कि क्या कॉलेज तुम लोग जा रहे हो कि नहीं, मुझे एक्चुअली टीचर से बात करनी है, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है। तो आपको आपकी फ्रेंड बताती है या बताता है कि अभी फ़िलहाल के लिए दशहरा है, तो इसलिए दशहरा ब्रेक्स होंगे, इन कॉलेज विल बी क्लोज्ड, तो आपको अभी कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही कोई टीचर्स होंगे ना स्टूडेंट्स, तो आप दशहरा ब्रेक्स के बाद आना। तो ये एक पूरी कॉन्वर्सेशन आपके और आपके फ्रेंड के बीच चल रही है ऑन सोशल मीडिया। तो अब आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में बोलोगे, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। ये आपकी लाइफ में एक मैसिव चेंज लेकर आएगा क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी। आप इसको एज अ होमवर्क लो,
डू राइट इट इन इंग्लिश इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी सी कि आप कितना एबल हो चीज़ों को इंग्लिश में लिख पाने में या बोल पाने में। जब आप उसको बोलोगे बिल्कुल फिक्र मत करो कि हमें कैसे बोलना है, वो मेरे ऊपर है, मैं आपको अच्छे से इंग्लिश इंप्रूव करवा दूँगी। एक बार आप ट्रस्ट तो करो, एक बार आप इन सारी चीज़ों को फॉलो तो करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, आपके पैसे नहीं लगते, आपको पता है, आपको सिर्फ थंब के थ्रू वीडियो को लाइक करना है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिले, वरना फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। मैं नहीं चाहती कि आप पछताओ। डू शेयर इट विद अदर्स ताकि और लोग भी अपनी इंग्लिश को सही से इम्प्रूव कर पाएँ विद मी, विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, डू कमेंट, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।